नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो 1 जनवरी 2021 यानी कि नए साल पे इंडिया को मिली है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी या फिर आप कह सकते हैं एक बहुत नई ज़िम्मेदारी। दोस्तों, आपको बहुत पहले से पता होगा कि दुनिया में एक संगठन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और बहुत सारी कंट्रीज़ चाहते हैं कि वो इसके परमानेंट मेंबर बने। लेकिन दोस्तों, परमानेंट मेंबर्स बनने से पहले उनको अस्थायी मेंबर बनना बहुत ज़रूरी होता है और भारत को वही चीज़ मिली है। भारत बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर इसको बनने से भारत को क्या मिलेगा? भारत को क्या फ़ायदा होगा? आखिर भारत इसको बनना क्यों चाहता है? और वो भी सिर्फ़ 2 साल के लिए? तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी एक भारत की स्ट्रैटेजी है। तो आज की वीडियो हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफ़ी मेहनत लगती है रिसर्च करने में। ये कहीं से ढूँढ-ढाँड़ के किसी के न्यूज़ चैनल से छापे हुए नहीं होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 80% ज़्यादा लोग मेरी वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एनालिसिस। नाउ आज के टाइम में इंडिया बन चुका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी मेंबर और इसी के साथ भारत को मिलती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में इंडिया चौथा है सबसे बड़ा देश है जो अपने ट्रूप्स को वहां पे देता है। न सिर्फ दोस्तों इतना ही बल्कि इंडिया की महिलाएं पहली बार ऐसी थी जो कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में शामिल हुई। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कोई भी ऐसी कंट्रीज नहीं है जिसने अपनी महिलाओं को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भेजा हो। लेकिन इसके लिए भारत को एक बहुत बड़ा कुर्बानी भी देना पड़ा। भारत के 160 सैनिक इसमें शहीद हो गए। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भारत के अपने सैनिक शहीद हुए और भारत को इसमें दिक्कत भी आई क्योंकि भारत को काफ़ी सालों से इसकी पेमेंट भी नहीं मिली है। मतलब भारत अगर अपनी सेना को भेजता है तो यूनाइटेड नेशन उसकी पेमेंट करता है, लेकिन भारत को वो पेमेंट नहीं मिली। भारत ही नहीं, अमेरिका और कुछ कंट्रीज़ को और भी नहीं मिली। ये कुछ अलग जियोपॉलिटिकल इवेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भारत ने तब भी अपने सैनिकों को वहाँ पे भेजना जारी रखा। अब दोस्तों इसमें भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर हम बात करें काउंटर टेररिज्म में, देखो दोस्तों हमें पता है कि पाकिस्तान हमेशा किसी ना किसी तरीके से काउंटर टेररिज्म के ऊपर का भारत के अगेंस्ट में बोलता रहता है। वो हमेशा यही कहता है कि पीओके उनका है और ना सिर्फ इतना ही बल्कि वो ये कहता है कि भारत उनके कंट्रीज में किसी ना किसी तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। तो इसको काउंटर करने में भारत को एक एज मिलेगा। आज के टाइम में भारत को बहुत बड़े-बड़े अल-कायदा जैसे संगठन जो कि पाकिस्तान में एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उनको काउंटर करने में भारत को एक एज मिलेगी। सैंक्शंस लगाने में पाकिस्तान के ऊपर उनको एज मिलेगी। आज के टाइम में बात ये है कि टेररिज्म भी भारत के लिए खतरा है, लेकिन उससे बड़ा खतरा अब हमारे सामने चीन की बढ़ती हुई गतिविधियां जो कि हो रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा। दोस्तों आपको पता होगा कि पूरे इंडियन ओशन में भारत के अलावा अब धीरे-धीरे चाइना भी अपने पनडुब्बी और ना सिर्फ उतने ही बल्कि अपने युद्धपोतों को भी भेज रहा है। इसमें यहाँ पे चाइना जताना चाहता है कि इंडियन ओशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नहीं है। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने इस सिक्योरिटी काउंसिल से एक बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। क्योंकि देखो इसमें भारत अगर किसी ना किसी तरीके से यूएस की सैटेलाइट की मदद ले सकता है ये नेविगेट करने के लिए कि चाइना की जो युद्धपोत है, जो पनडुब्बियां हैं वो कहां पर है। वैसे ही हमने अमेरिका के साथ कॉमकासा जैसे बड़े-बड़े एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं जिसमें हम लोग बिना किसी दिक्कत के अपने अपने इंटेलिजेंस को वहां पे शेयर कर सकते हैं अमेरिका के साथ, और अमेरिका अपने इंटेलिजेंस को हमारे साथ शेयर करेगी। जो सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं हम दोनों आपस में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। लेकिन अगर आप बात करें मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट की जो कि इन सबसे ऊपर है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट। वो 5 मेंबर की सीट में एक एक्स्ट्रा सीट ऐड होकर छठा मेंबर इंडिया बने, क्योंकि इंडिया इसके लिए बहुत सालों से संघर्ष कर रहा है। खासकर 2014 के बाद से भारत ने इसके ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई है। हम लोगों ने जर्मनी के साथ और भारत और काफी फ्रांस के साथ मिलके काफी सारे अप्रोच भी किए, लेकिन अभी के टाइम में वो सब बेकार रहा। और यही इसकी सबसे बड़ी कारण है चाइना। चाइना कहता है कि अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि हम उसमें चेंज कर सकें। कोई ऐसा रिज़ॉल्यूशन का तरीका ही नहीं है जिससे हम उसको न्यू मेंबर ऐड कर सकें। और दूसरी चीज़ चाइना कहता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट जीते, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर भारत को ये सीट मिल जाती है और इसका भारत अच्छे से उपयोग करता है 2 साल में, तो भारत का एक बहुत अच्छा उसमें इंप्रेशन पड़ेगा